23 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार को देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा धार आए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही कैबिनेट ने पीएम के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। इसके तहत प्रदेश में आदि सेवा पर्व अभियान चलाया जाएगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश के सारणी और अमरकंटक में 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे। प्रत्येक प्लांट की क्षमता 660 मेगावाट होगी। सारणी प्लांट पर 11,678 करोड़ और अमरकंटक प्लांट पर 11,476 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए। निर्णयों में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के 354 नए पदों की स्वीकृति दी गई। ये पद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 13 बड़े अस्पतालों में भरे जाएंगे। मंत्रिपरिषद में पर्यटन के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में सभी प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हवाई सेवा को मंजूरी। जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा की जाएगी शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए जनता के कल्याण और राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जन्मदिन पर हमें अवसर दिया था उनके स्वागत का, और उसको उन्होंने समर्पित किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह मेरा ख्याल है कि किसी राजनेता का पहला सोच था कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक परिवार के बारे में भी कोई प्रधानमंत्री चिंता करे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको आदि कर्म योगी के अंतर्गत आदि सेवा पर्व प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य, आदि शिव, इसी प्रकार आदि सेवा पर्व के मान से इसको चलाने का संकल्प लिया है। मतलब हमेशा हम सेवा ही करते रहें सतत, ये संकल्प है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है, और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं, और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वाट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। सिकल सेल के लिए हमारे प्रदेश के गवर्नर जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं कि प्रत्येक जिले में कितने सिकल सेल के पेशेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिस्टिंग किया गया है, और लगभग 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का बांटे गए हैं, जिससे कि वे अपनी जांच करा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। धार जिले में 15 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 420 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की
अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की की दिशा में जो काम किया है, उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा MP फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2 प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है, उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म, आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग विषय और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी, और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से, और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है, और ये मिडिल क्लास को GST नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 GST कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 GST है, और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फ़ायदा मिला है, और 70+ के जो हमारे बुज़ुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक GST बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर, क्योंकि लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पताल में इस सेवा संकल्प के दौरान स्वच्छता अभियान प्रारंभ करें। जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहाँ स्वच्छता अभियान अभी चालू है। माननीय मुख्य सचिव महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वे सभी कलेक्टर से बात करें और उसकी मॉनिटरिंग करें, और प्रत्येक जिला अस्पताल और जितने भी छोटे अस्पताल हैं उसकी रिपोर्ट कलेक्टर से लें।